हेलो फ्रेंड्स, आज हम थायराइड हार्मोन के ही बारे में आगे बात करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने थायराइड हार्मोन कैसे बनता है और लैब टेस्ट उसके कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो देखा था। अब हम थोड़ा सा आगे ट्रीटमेंट की तरफ चलने की तरफ पे ये देखते हैं कि ये इम्पेयरमेंट्स आते क्यों हैं। जनरली थायराइड हार्मोन का जो बनना होता है वो अफेक्ट हो सकता है कि जैसे या तो T4 से हमने देखा था कि T4 और T3 हम जैसे टेस्ट करते हैं। जो एक्टिव फॉर्म होता है जो थायराइड हार्मोन का, जो उसके फंक्शंस को बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट करता है, वो T3 होता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि T4 से T3 के कन्वर्जन को अफेक्ट कर सकती हैं। तो अगर वो होगा अफेक्ट, तो उसके बाद T4 तो हो सकता है आपका टेस्ट में नॉर्मल आए, बट T3 लो आएगा। T3 लो आएगा तो हाइपोथायराइडिज्म के आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट कर सकती हैं, उसमें जैसे स्ट्रेस हो गया, फिर इन्फेक्शन अगर कोई चल रहा है तो वो T4 से T3 का कन्वर्जन हो सकता है। उसके बाद कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे फ्लोराइड हो गया। फ्लोराइड आयोडीन के साथ compete करता है, तो उसमें डेफिशिएंसी होके वो कन्वर्जन को भी रोक सकता है। इसमें जैसे कि टूथपेस्ट वगैरह में फ्लोराइड अगर है तो उसको अवॉइड करना चाहिए उन टूथपेस्ट को। उसके अलावा टॉक्सिन में जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए, मर्क्यूरी हो गया, इनका एक्सपोजर अगर हो रहा है तो भी T4 से T3 का कन्वर्जन इम्पेयर हो जाएगा, तो आपको हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स आ सकते हैं। फिर कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस भी ऐसी होती हैं, जैसे सीलियाक डिजीज वगैरह है, तो उसके साथ भी T4 से T3 का कन्वर्जन कम हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हार्मोन बनने के अंदर भी कुछ न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं आयोडीन के अलावा। जैसे हमें ये पता है कि गोइटर एक तरीके की स्टेट होती है थायराइड की, जिसमें थायराइड ओवर फंक्शन करता है, नेक में स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। तो उसको बचाने के लिए आयोडीन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिस वजह से फोर्टिफाई करके आपके आयोडीन नमक वगैरह आते हैं, बाकी चीज़ में भी आयोडीन को ऐड करते हैं। तो इसमें आयोडीन के अलावा भी कई चीज़ें चाहिए होती हैं थायराइड के नॉर्मल सिंथेसिस के लिए। जिन चीज़ों को सीधा थायराइड रिप्लेसमेंट से पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उन चीज़ों को भी देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इस वजह से थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, रादर देन बाहर से आप थायराइड की दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग खाए जा रहे हैं। तो उसमें जैसे कई मिनरल्स होते हैं, जैसे जिंक की ज़रूरत होती है थायराइड बनने के लिए, सेलेनियम की ज़रूरत होती है, इवन कन्वर्जन्स में एक्टिव फॉर्म में आने के लिए सेलेनियम की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड। उसके अलावा आयरन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। उसके अलावा कुछ अमाइनो एसिड होते हैं, थायरोनिन वगैरह, जो कि आपके प्रोटीन का पार्ट होता है डाइट के अंदर, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है थायराइड हार्मोन सिंथेसिस के लिए। ये कुछ हमने कॉमन चीज़ें देखी हैं जो कि अलग डिजीज स्टेट के अलावा हम इवेलुएट करना चाहिए कोई भी थायराइड की कंडीशन को डील करने से पहले और थायराइड रिप्लेसमेंट स्टार्ट करने से पहले। Friends, stay tuned. We'll be coming up with new videos around this same topic of hormone health. Thank you.